हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है गीता की 10 बातों को जानने वाले हैं कि अगर आप इन 10 बातों को अपने जीवन में उतार लोगे तो आपका जीवन जो है बदल जाएगा। तो चलिए जानते हैं उन बातों को। सबसे पहला है, गीता की बातों को अपनाने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। इसका अनुसरण करने वाले व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। जिस समाज में हम रह रहे हैं, कुछ वर्षों पहले ये ऐसा नहीं था और ना ही हमेशा ऐसा रहेगा। मतलब इसमें कुछ ना कुछ बदलाव हमेशा होते रहता है। तो ये पहला बात था। अब हमारा दूसरा बात क्या है? हमारा जो दूसरा बात है वो है, शरीर जन्म लेता है और शरीर ही मरता है। यानी कि आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना कभी मरती है। आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। तीसरा बात, व्यक्ति को कभी भी ज़्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भ्रम पैदा करता है जिससे बुद्धि नष्ट हो जाती है। यानी कि आप क्रोध करेंगे तो आपकी बुद्धि नष्ट होती जाएगी। तो आपको जो है सबसे पहला क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ में क्रोध आपको नहीं करनी चाहिए। चौथा बात क्या है? अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी रणनीति बदलने की ज़रूरत है, ना कि अपना लक्ष्य। अगर आप लक्ष्य में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो अपना जो बुराइयां आप उसमें कर रहे हैं, जो बुरी चीज़ें उसमें आप ला रहे हैं, वो सबको हटाइए, ना कि अपने लक्ष्य से दूर होइए। आप जो भी ठान लिए हैं कि हमें ये चीज़ बनना है या फिर ये चीज़ करना है, तो उससे पीछे मत होइए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी मनुष्यों का निर्माण उनके अपने विश्वास द्वारा ही होता है। जो व्यक्ति जिस मान्यता पर भरोसा करता है वो वैसा ही बन जाता है। अगर आप भगवान पर भरोसा करेंगे तो आप जो है भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे, आपके पास बुद्धि की कमी नहीं होगी। तो यहाँ छठा बात दिया गया है, अपने अनिवार्य कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि कार्य करना पूर्ण निष्क्रियता से बेहतर है। सातवां, अगर अपने मन से सभी प्रकार के भेदभाव जैसे अपना पराया, छोटा बड़ा, तेरा मेरा आदि मिटा दे, फिर आप देखेंगे कि सब कुछ आपका है। यानी कि आपको अपने मन में ये भाव रखना ही नहीं है कि ये चीज़ मेरा है, ये चीज़ तुम्हारा है। आपको जो है ये सब चीज़ जो है अपने मन से हटा देना है, बिल्कुल मिटा देना है, ठीक है। तो आप किसी भी अगर प्राणी को छोटा बड़ा समझने लगे तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे। उन सवालों को आपको हल करना नहीं आएगा। इसके लिए आपको अपने मन से वो सब चीज़ें हटा देनी है, सोचने ही नहीं है वो सब चीज़ें। आपको भेदभाव करना ही नहीं है। जैसे कि सभी लोग भेदभाव करते हैं, कोई गरीब रहता है तो उसके प्रति भेदभाव होता है, कोई छोटी जाति का रहता है उसके प्रति भेदभाव होता है। तो यही सब चीज़ से गीता में ज्ञान मिलता है। तो देखते हैं आठवां बात क्या है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपको जीवन में अपना अलग पहचान बनाना है, यानी कि सबसे हट के कुछ चीज़ करना है, तो आपको जो है अगर क्रांतिकारी भी बनना पड़े तो आप पीछे नहीं हटिएगा। आपको क्रांतिकारी भी बनना पड़े तो आप पीछे आपको नहीं हटना चाहिए। यहाँ नौवां बात क्या है, जीवन में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख के आगे बढ़ता है। यानी कि अगर आपसे गलतियां हो रही है, आपकी हार हो गई है, तो आपको उससे परेशान नहीं होना है, आपको उनसे सीखना है कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10वां बात क्या है, ये सबसे लास्ट बात है, ध्यान में रखिएगा। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपकी सोच और दुर्दशा बेहद ज़रूरी है। सोच यानी आप कैसा सोच रखते हैं, अपने मन के प्रति सोच रखिए, ठीक है। अगर आप अपनी इज्जत करेंगे तो आपकी इज्जत सब करेगा। अगर ये 10 बातों को
आप फॉलो करेंगे, अपनी ज़िंदगी में उतार लेंगे। ये मैंने जो 10 बातें कही उसको अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपके लिए ये जीवन जो है पूरा बदल जाएगा। आप जो है सबसे अलग बन जाएंगे अपने जीवन में। तो आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर थोड़े से भी ये मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर ज्ञानदायक, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।